थे कलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डबट 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 नाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवम तनो तुराह शिवा शिवम। ओह भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वंस गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है आज इस रावण के जीवन पर? भोलेनाथ, क्या हो गया? ये आज मोही, ये भाई भुजदंडो और ये कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चकाचौंध हो, ये काले, ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मंडराते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण, कारण ये कौन आज देव उठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं, देवताओं में ये साहस नहीं है। तो फिर आज कौन है जिसने आज अपनी ये मृत्यु का आवाहन किया है? भोलेनाथ! ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खपर, ये रक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने नयन तीसरा खोला तो पड़ गया ये प्रभाकर का मंद प्रकाश हो। ये कौन? ये कौन? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर रखा हुआ भोलेनाथ का वो धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा करना चाहता है। अगर परमात्मा आया है तो क्या राजा जनक के लिए आया है? मूल में ये रावण है, रावण। यदि परमात्मा आया है तो जनक के लिए नहीं आया और रावण के लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि वो आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि वो परमात्मा भी आया है तो रावण के लिए आया है, और जब रावण के लिए आया है तो फिर ये जनक कहे परेशान हो रहा है। भाई रावण के लिए आया है तो रावण ढूंढ लेगा अपने मुक्ति प्रदाता को। जनक कहे ढूंढ रहा है, जो रावण का काम है वो जनक क्यों कर रहा है? जाना पड़ेगा मुझे मिथिला, क्योंकि ये जनक के द्वारा ये गलत हो रहा है। जाऊंगा मिथिला
और मिथिला जाकर के उस परमात्मा को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं उतारूंगा ना, क्योंकि हम राक्षस हैं, राक्षस। और राक्षस जैसा आहार करते हैं वैसे तो व्यवहार होगा राक्षसों का। और हम करते क्या है? हम खाते हैं भैंसा और पीते हैं मदिरा। और जो मदिरा का पान करे उससे जाकर के कहो कि भोलेनाथ जी के मंदिर में घंटा हिलाओ, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? ना हिलाएगा। उससे ये कहो कि लड़ाई करना है, तो जहां लड़ाई ना होती हो वहां पर वो लड़ाई करेगा। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। चाहे वो हित करे और चाहे अनहित करे, ये राक्षसों का काम है कि या बैल मुझे भेज। वही रावण भी करेगा, क्योंकि यदि रावण ऐसा नहीं करेगा तो रावण का कल्याण होने वाला नहीं है। तो सुर रंजन भंजन मई भारा, और जो भगवंत लीन हो अवतारा, तो तैसन जाए बैर हठ करी हो, और प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो। और भाई श्री नरगिंद राजपूत जी टिकरिया और धीरेन्द्र राजपूत जी टिकरिया, इन दोनों की ओर से सुंदर रावण जी के अपने पर भेंट हुई 20 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि भजन हो नहीं तामस देहा, भजन हो नहीं सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के केवल 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग। या तो प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, और अगर प्रेम से न बात बनाए तो फिर सीधे विरोध, शत्रु बना लो परमात्मा को, प्रकट हो जाएगा। 2 मार्ग है और रावण वही करेगा। क्यों? क्योंकि भजन हो नहीं सकता है। तो ये मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये मेरा मंत्र है, मंत्र। और इस समाज में भी बहुत से लोगों ने मंत्र सीख लिए होंगे, बहुत से लोग मंत्र जानते होंगे, लेकिन जानते हो मंत्र कब तक फलीभूत रहता है? जब तक उस मंत्र को गुप्त रखो, जब तक वो मंत्र रहस्य है तभी तक वो फलीभूत है। और जैसे उस मंत्र का रहस्य स्पष्ट हुआ तो मंत्र फिर फलीभूत नहीं होगा। और ये रावण का मंत्र है, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, क्योंकि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभावु, और फलई मंत्र जब करे दुराऊ। तो ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। तो क्या मैं समाज को ये बता दूंगा कि वो परमात्मा है? क्या मैं अपने परिवार में अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने स्वजन को ये बतला दूंगा कि वो परमात्मा है? और यदि ऐसा मैंने बतला दिया तो फिर मेरा मंत्र गुप्त कहां रहा? और जब मंत्र गुप्त नहीं रहेगा तो फिर हमारा उद्धार भी नहीं होगा। तो इस मंत्र को मैं अंतिम सांस तक इसको हृदयस्थ रखूंगा, और समाज के बीच में, अपने स्वजन के बीच में, ये जानते हुए भी कि वो परमात्मा है, उसको मैं शत्रु सिद्ध करके रखूंगा। यही मेरा मंत्र है। तो जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कल नहीं आज होगा, क्योंकि ये रावण जानता है और राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण कन्या नहीं है, वो आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी ही मोर, यह माया वो आदि शक्ति है। और जब आदि शक्ति है तो क्या वो साधारण पुरुष का वर्ण करेगी? क्या वो नर का वर्ण करेगी? ना, उसका वर्ण तो नारायण के साथ में होगा। तो आज उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रणय
आज होगा तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर शुद्धा पान उस चंद्र बदन का, आज मेरे बीचों नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदो एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए भी आपने देखा श्री रावण जी को, अब आप देखें धर्म मंच के माध्यम से बाड़े जी को। और निवेदन यह है कि सभी लोग शांति से बैठें और भगवान की सुंदर लीला का दर्शन करें, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता, एक साल के बाद ऐसा अवसर आता है, उसका लाभ लें तो महान कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर हर हर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमामृतः अमामृतः। ओह भूत भवन भगवान शंकर, आज यह दास अपना ध्यान आपके चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक ये श्रवण रंध्रों में सावधान 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 करने की पुनरावृत्ति कौन कर रहा है? कौन है इस त्रिलोक में जो आज बाणासुर को सावधान सावधान बहुत सावधान करने की चेष्टा कर रहा है? ये आज दृष्टिपात करता हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप 12 वो आकाश मंडल में देवता अपने निज स्थानों को छोड़कर अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। ये पृथ्वी में भूचाल, ये सागर में उठने वाली लहरें शिवाकांत मेरे हृदय को विदीर्ण किए दे रही है। फिर ये आज श्रवण रंध्रों में बार बार सावधान सावधान शब्द की पुनरावृत्ति कौन कर रहा है? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ज्ञात करावे ये तूफान उठा या थी, ये पत्ते के सम डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? अरे वो जागो शब्द कहां से आया? अरे किसने ये सोता सिंह जगाया? अरे कौन है वो जीने जिसने अपने ये जीने का खाब न खाया? ये जागो शब्द कहां से आया? हे शिवाकांत, आज देख रहा हूं कि मेरी महल पर लगी हुई वह श्वेत ध्वजा आज भी गर्वीली आन बान शान से फहरा रही है, लेकिन फिर भी क्या उस पावन वसुंधरा से आने वाली पुकारें? क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार, पापाचार आज चरम सीमा पर है, जो वो पृथ्वी भुजाओं फैलाकर वो दया की ये भीख मांग रही है? यदि ऐसा रही तो फिर क्या आज यह मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है? शिवाकांत, बस ये आभास करता हूं कि अभी तक ऐसा कोई वीर उस वसुंधरा पर पैदा नहीं हुआ जो बाणासुर से युद्ध करने में समर्थवान हो, क्योंकि आज भी भगवान शंकर की दी हुई वो श्वेत ध्वजा मेरे महल पर फहरा रही है। फिर कारण क्या है शिवाकांत? कारण क्या है? आज पुनः आपकी क्षणिक समाधि स्मरण करके समाधि से भंग होने का कारण ज्ञात करवावे शिवाकांत। ओम नमः शिवाय। कारण तो कुछ और ही है। कारण बड़ा सुंदर है। जन्मी जाकर दिव्य